हम सब उतारे तेरी आरती ये। मेरे भक्त जनों पर माता वीर करी है बारी ये। दानोदर पर दूत परो माँ करके सिंह सवारी। सौ सिंहों से बरसाई है रस भुजाओं वारी। दुखियों के दुख करनी आरती ओ मैया। हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया। हम सब उतारे तेरी आरती ये। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल माता। पूत कपूत सना है पर माँ माता सुनी को माता। सबके करुणा बरसाने समारी अमृत बरसाने वाली। दुखियों के दुख करनी आरती ओ मैया। हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मानते धन और दौलत ना चांदी ना सोमा। हम तो माने माते मन में एक तोता सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली है ताजे बैठाने वाली है। सतियों के सत्य को सत्य आरती ओ मैया। हम सब उतारे तेरी आरती ये। जय मां सरस्वती। जय मां। भैया म्यूट है आपका। हाँ करेंगे। बहुत सुंदर गुणकारी प्रार्थना हमेशा की तरह। अब हम लोग पाठ पर आते हैं। आज मुझे भी बोलना है। तुम पढ़ोगी आज? नहीं इनका भी है ना। अच्छा ठीक है। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूज्य दादी सभी बड़ों को मैं कदर को से प्रणाम। आज मैं आप लोग को श्रीमद् भगवद गीता 12th चैप्टर का 12th श्लोक सुनाऊंगा। श्रेय ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांति अनंतरम। अब मैं आप लोग को पहले लाइन का एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा। श्रेया अर्थात श्रेष्ठ, ही अर्थात निश्चय ही, ज्ञानम अर्थात ज्ञान अर्थात निश्चय ही ज्ञान श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ है? अभ्यासात अर्थात शारीरिक अभ्यास से। तो यहाँ तक का अर्थ हुआ निश्चय ही ज्ञान श्रेष्ठ है शारीरिक अभ्यास से। और ज्ञानात् अर्थात ज्ञान से, ध्यानम अर्थात ध्यान, विशिष्यते अर्थात श्रेष्ठ है, अर्थात ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान। अब मैं आपको पहले लाइन का पूरा अर्थ बताऊंगा। निश्चय ही शारीरिक अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है और ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान। अब मैं आप लोगों को दूसरे लाइन के शब्द बताऊंगा। ध्यानात् अर्थात ध्यान से, कर्म फल त्याग अर्थात कर्म के फलों के त्याग अर्थात और ध्यान से श्रेष्ठ है सभी कर्म के फलों के त्याग। त्यागात् अर्थात त्याग से, शांति अर्थात शांति प्राप्त होती है। अनंतरम अर्थात शीघ्र अर्थात त्याग से शांति प्राप्त होती है शीघ्र। अर्थात दूसरा लाइन का पूरा अर्थ ध्यान से श्रेष्ठ है सभी कर्म के फलों का त्याग और कर्म के फलों का त्याग से शीघ्र ही शांति प्राप्त होती है। अब मैं आपको पूरा श्लोक का बताऊंगा। निश्चय ही शारीरिक अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है और ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान। ध्यान से श्रेष्ठ है सभी कर्म के फलों के त्याग और कर्म के फलों के त्याग से शीघ्र है शांति प्राप्त होती है। अब मैं आप लोगों को भावार्थ बताऊंगा। इस श्लोक में भगवान सबसे पहले शारीरिक अभ्यास से भगवान की भक्ति के बारे में बताते हैं। हम अपने जीवन में देखते हैं कि जब भी कोई मनुष्य कुछ खरीदता है, जैसे कि घर, जमीन, कार या फिर उसके जीवन में कुछ अच्छा होता है, तो पूजा पाठ का आयोजन करता है। इसमें वह लोगों को इनवाइट करता है, उन्हें खाना पीना करवाता है और गीत संगीत का भी आयोजन करता है।
इसमें पूजा पाठ के लिए बहुत ही कम समय होता है और सारा समय बाकी कामों में ही निकल जाता है। इस तरह की भक्ति जिसमें शारीरिक अभ्यास ज़्यादा होता है वह एक दिखावा बन जाता है। भगवान कहते हैं कि इस तरह की शारीरिक अभ्यास से जो भक्ति की जाती है वह श्रेष्ठ नहीं है। वह बोलते हैं इससे श्रेष्ठ ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान हमें यह बताता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। इससे ज्ञान शारीरिक अभ्यास से श्रेष्ठ है। इसके आगे भगवान बताते हैं कि ज्ञान से भी श्रेष्ठ है ध्यान। भगवान की भक्ति पाने का सबसे सरल उपाय है भगवान में ध्यान लगाना। भगवान में ध्यान लगाने से स्वतः ही संसारिक सुखों और धार्मिक आडंबरों से विरक्ति हो जाती है। जब संसारिक सुखों और धार्मिक आडंबरों से विरक्ति हो जाती है तो हम भगवत प्राप्ति के मार्ग में अगले चरण में जाते हैं। ये अगला चरण है कर्म के फलों का त्याग, जिसे भगवान सबसे श्रेष्ठ बताते हैं। जब हमारे मन से कर्तव्य का भाव निकल जाता है तो हमारी बुद्धि जिद हो जाती है और भगवत प्राप्ति को मार्ग पर हमें उच्चतम अवस्था की ओर अग्रसर हो जाते हैं। धन्यवाद। अच्छा भैया